नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। अभी आपने महिलाओं की समस्या सुनी। पिछली खबर में आपने देखा किस तरह से महिलाएं अपनी समस्याएं बताई और भी उस गांव की महिला बताई। दुख होता है कि उस देश में जहां पे लोग कहा जा रहा है कि विकास चरम पर है, विकासशील देश है, विकास इतना ज़्यादा विकास है कि लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं है। ये महिलाएँ कह रही हैं। इस तरह का विकास है कि अभी भी इन लोग डोभा में पानी जाता है पीने के लिए। ऐसा विकास है कि एम्बुलेंस तक जाने के लिए 6 किलोमीटर लाद करके खाट पर ले जाया जाता है लोगों को। ये मैंने नहीं कहा, ये महिलाएं कह रही हैं जो डेली झेल रही हैं समस्या को। और उस गांव के लोग कह रहे हैं, उस गांव की जलसहिया कह रही है कि वाकई में समस्या है। और डिलीवरी तो घर में होता है, उसके कारण जच्चा बच्चा दोनों डेथ हो जाता है उनकी। आइए गाँव के मुखिया हैं, उनसे बात करते हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं और झारखंड के किन किन नेताओं के पास वो गए हैं। आइए जानते हैं। मुखिया जी पहले आइए ना, पहले मुखिया जी से शुरू करेंगे हम। आपकी ग्राम की जो पंचायत है, आपके गांव के पंचायत के जो गांव की जो महिलाएं हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे डिलीवरी भी होता है और मर भी जाता है लोग, कुछ लोग जी जाते हैं और कई समस्याएँ हैं। क्या लगता है आपको, सरकार नहीं सुन पा रही है? आपका न्यूज़ चैनल को जो इतना शेड्यूल बिछड़ा हुआ कांके प्रखंड के अंतर्गत और झारखंड के राजधानी रांची के हमको लगता है कि रांची के राजधानी से 20 से 25 किलोमीटर के दूरी के अंतर्गत। मैं अभी आया हूँ 30 से 35। हाँ, 30 ज़्यादा 30 से आप हरमुस आए हैं, लेकिन हम लोग रांची से। चलिए ठीक है, जो भी है। यहाँ राजधानी का जिला गृह जिला है, राजधानी का गृह जिला है। ये मुरेठा गांव ऊपर को उनकी पंचायत के अंतर्गत आते हैं। कांके प्रखंड हुए और रांची जिला है जो झारखंड का राजधानी रांची है। ये गांव में आज देश आज़ाद हुआ करीब 80-78वां साल चल रहा है। मैंने इस गांव में 40 वर्ष से, जब से होश हुआ है इस गांव में 40 वर्ष से मैं आ रहा हूं, देख रहा हूं इस गांव में। आज मैं वर्तमान 2022 से मैं मुखिया बना हूं। इस गांव का बड़े छोटे लोगों ने देखा कि व्यक्ति का कुछ न कुछ कर पाएगा। मेरे प्रति लोगों का भरोसा बना और लोगों ने मुझे मुखिया बनाया। अब मुखिया बनने के बाद मैं प्रयासरत हूं कि इस गांव का जो जटिल समस्या है, और जटिल समस्या वो है जो हमारे इस गांव के महिलाएं बहनें जो बताई कि घर में डिलीवरी हो जाता है, ये सत्य है। ये महिलाएं हमारे बताएं कि हमारे डोभा का पानी पीते हैं, ये सत्य है। हम लोग चलेंगे, अब यो महिला 2-4 गो महिला डोभा से पानी ले जाती होगी या बर्तन धोती होगी, ये दिखाएंगे आपको दिखाएंगे कि इस गांव का रोड का जो दुर्दशा है ये इतना खराब है, जिसके कारण कोई भी एम्बुलेंस हो, कोई भी सरकारी वाहन हो, कुछ भी हो, यहाँ रोड है जिस प्रकार का कोई भी 4 चक्का वाहन आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पेशेंट जो बताएं कि हम लोग खाट में 6 किलोमीटर ढोक ले जाते हैं, ये बात भी सत्य है। यहाँ के लोग जब भी वैसा पेशेंट, जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने बोल रहे थे किधर गए, चले गए कि हम लोग हाँ उर्गुट्टू बो के ले गए हैं, उर्गुट्टू बो के ले गए। दादा बोल रहे हैं कि हम उर्गुट्टू बो के ले गए दादा। आइए इधर देखिए, आइए इधर आइए। मेरा पिताजी को एक समस्या आ गया था कि यहाँ से हम खटिया में लेकर के बाहर से लेकर के मैं पोसू से माँ के ढोक लाए हैं मुरेठा, और वो भी स्क्वायर कर गया। और उसके बाद में फिर मेरे पिताजी को यहाँ से खटिया लेकर के रोगोटो ले गए, तब हम उस हॉस्पिटल ले गए थे कांके। मतलब स्वास्थ्य का बहुत दिक्कत हुआ इसलिए कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं था और अभी भी नहीं है। कुछ मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि आप इतना दिन से सरकार बने हैं, हमारा गांव विकास होना चाहिए और विकास के आगे रास्ता होना चाहिए, पानी पीने का जल होना चाहिए, स्कूल शिक्षा का और ऊंचा पद में जाना चाहिए, और उसके बाद में फिर गांव का पढ़ाई का, पहला रोड का, उसके बाद में जो है कि हम लोग का ग्राम सभा को हम लोग का अच्छा से अच्छा हम लोग के गांव में रास्ता हर गली में बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए, गली में रोड चाहिए। और ये लाइन तो हम लोग नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग गली वाला निकलने घुसने वाला से रोड चाहिए, मोहल्ला वाला। अच्छा एक बात बताइए, अगर रोड नहीं दिया जाए, आपको स्वास्थ्य का लाभ नहीं दिया जाए, पानी का लाभ नहीं दिया जाए, खाली खतियान दे दिया जाए तो ठीक चलेगा? नहीं,
खतियाने रहेगा तो ठीक है, खतियान दे दिया जाएगा, लेकिन क्या चीज़ खतियान से आएगा तो कभी तो वो सरकारी आदमी यहाँ आएबे करेगा नापी करने के लिए। तो पैदल रांची से आएगा, आए रांची से पैदल थोड़ी आएगा खतियान देखने के लिए, जगह जमीन को, रोड दिखने के लिए, रोड दिखने के लिए हम लोग को रोड चाहिए। उसके अलावा अब उसका सरकार का हमारा विकास लेने के लिए है तो हम लोग वोट उसी समय देंगे कि जब हम लोग जब तक यहाँ पूरा विकसित रूप से हम लोग का पूर्ण नहीं करता है कि रोड और ग्राम हम लोग का सभा का हम लोग पूरा गांव का जागरूक नहीं बनाएगा तो हम लोग वोट नहीं भी देंगे। मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, ये ऐसे गांव के लोग हैं कि इन्हें खतियान से पहले रोड चाहिए, खतियान से पहले स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, खतियान से पहले पानी चाहिए। खतियान की बात आप करते रहिएगा सदन में, विधानसभा में उछालते रहिएगा, लेकिन उससे पहले, उसकी बात करने से पहले कम से कम इनको सड़क दे दीजिए, इन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दे दीजिए। अरे कम से कम एक ऐसा सड़क तो दे दीजिए जहाँ से कम इसके घर तक एम्बुलेंस पहुँच सके। उसको भी कर देते तो शायद इनकी आधी से ज़्यादा समस्याएं ठीक हो जाती। पानी पीने के लिए बोरिंग करवा देते, दिक्कत कहाँ है? मुखिया जी हैं, लेटर लेके घूमते रहते हैं। देखिए अभी लेटर की कमी नहीं है, देखिए ये देखिए यहाँ पर सांसद मंत्री, अब देखिए मुख्यमंत्री जी आप देख लीजिए, यहाँ पर वार्ड सांसद मंत्री मुखिया जी हैं ये, और सारा कागज आप लोगों के पास लेटर दे चुके हैं। देखिए ग्रामीण विकास विभाग, इरफान जी आपके पास तो लेटर भी गया था, और हमको याद आ रहा है मुखिया जी, आप जब गए थे वहाँ मैं भी आपका शायद इंटरव्यू लिया था। जी हम गए हुए थे मंत्री जी के पास, वो मेरे पास रिसीविंग है मंत्री जी के पास। यहाँ जहाँ पे देखिए यहाँ पर समाहरणे में हम दिए हैं, यहाँ पर जिन जिन मुद्दा समस्या को लेकर के चिरुआ मुरेठा में क्या हालात है, समाहरणे में भी हम दिए हैं। ये लेटर मंत्री जी का भी रिसीविंग हमारे पास है, अभी निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ मंत्री जी के पास भी थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाइएगा, थोड़ा पास आइए और हमारे और दिखाइए। कुछ महिला भी ये उपायुक्त महोदय के पास का जो रिसीविंग है समाहरणालय में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और दूसरा लेटर देखिए, रोड के लिए मंत्री महोदय ग्रामीण विकास इरफान अंसारी जी, आप देख लीजिए, ये आप ही के मंत्री हैं, मंत्रालय में ये रोड बनना है, देख लीजिए आप। यहाँ के मुखिया जी लगातार काम करने में लगे हुए हैं और पूरा लेटर पहुँचा रहे हैं। अगर आप शायद यहाँ के जनप्रतिनिधि की बात अगर आप लोग सुन लें तो हो सकता है इनकी समस्याएं समाप्त हो जाए। अरे कम से कम चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले आपका गाड़ी यहाँ तक पहुँच जाए, वैसा रोड तो बना दीजिए। अगर आप वैसा रोड भी बना देंगे ना तो कम से कम ये लोग सुखी से जीवन जी लेंगे। सबसे बड़ी समस्या इनकी रोड की है। देख सकते हैं पूरा लाइए आप, ये देखिए पूरा पुलिंदा जो है ना, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आप भी देखिए, और कुछ है यहाँ पे, आइए। क्या कहेंगे अपनी समस्या को लेकर के? क्योंकि जिस गांव में आप हैं, मुरेठा गांव, जहां तक कि हमें सुनने में आया 3 से 4 साल पहले इसे आदर्श ग्राम के तहत केंद्र सरकार ने गोद लिया था, सही बात है? जी ये बात तो सही है। ऐसे ही इस पर हम भी काफ़ी सहयोग हमको कहा गया था। उस समय हम वार्ड सदस्य में थे, उस समय कहा गया था कि आप उस गांव ने लोगों को भिड़ान कीजिए, और करीब करीब उसमें 52-53 को वीडियो भी सर लोग आए थे। उन लोगों के पूरे गांव ने हम लोग भ्रमण भी कराएं, दिखाएं, अपनी स्थिति परिस्थिति सारे चीज़ों को दिखाने का काम किए। मगर बाद में फिर हम वीडियो के पास गए भी थे, सुना नहीं है मेरा बात। वो जिला लेवल की बात है, वो केंद्र लेवल की बात है। जिन अफसरों के पास हम लोग जाने का प्रयास हमने किया, वो डायरेक्ट बोलते थे कि जिला लेवल काम है, जिला लेवल जाते थे तो केंद्र लेवल की बात है। तो हम लोग केंद्र लेवल के लायक तो नहीं थे, हम लोग उतना दौड़ नहीं पाए और हम लोग करा भी नहीं पाए। अभी तो यहाँ मुख्यमंत्री जी जिला से केंद्र, केंद्र से जिला, यही करते करते इस गांव का हाल बेहाल हो गया है। महिलाओं को डिलीवरी केस में मरना पड़ रहा है। आखिर ये समस्या क्या? डीबीटी के माध्यम से पैसे अकाउंट में पहुंच जाते हैं, तो ये रोड बनाने वाले जो लोग हैं उनके अकाउंट में शायद पैसा नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या? टेंडर तो निकलता है, पैसा तो मिलता है, फिर रोड क्यों नहीं बन पा रहा है? या इस रोड कागज़ पे बन चुका है? अगर ऐसी हालात है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर रोड कागज़ पर प्लेन बन चुका है तो हकीकत यह है इस मुरेठा गांव की कि आने के लिए सड़क नहीं है, एम्बुलेंस तक जाने के लिए खटिया पर लाद के ले जाना पड़ता है लोगों को। क्या कहेंगे सर? दादा मैं आपके चैनल के द्वारा चाहे मुख्यमंत्री चाहे केंद्र सरकार को मैं एक सूचना देना चाहते हैं
जहाँ जहाँ आदिवासी गांव है वहाँ वहाँ चाहे अफसर के माध्यम हो, चाहे केंद्र के सरकार के शासन के विचार हो, वहाँ पर अक्सर देखते हैं कि कोई भी काम हो, चाहे जाति आवासीय की बात हो, चाहे खतियान की बात हो, चाहे रसीद की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हमारे बच्चे इंटर हो, मैट्रिक हो, बच्चे कुछ लोग पढ़ जाते हैं, मगर ऊपर जाते जाते जब सरकार के जो मेन खजाना जिसको कहते हैं कि नौकरी पेशा, वहाँ पर जब बच्चे जब जाते हैं दौड़ने धूपने, ये जब परीक्षाएं दे के फाइनल करती है, उस समय जो बच्चे लोग हमारा फेल हो जाते हैं। तो कारण कहाँ फेल होते हैं? जैसे नियोजन कास्ट के लिए पहले लोगों ने तैयारी नहीं करते हैं जाति आवासीय, बहुत सारे चीज़ है। अभी उत्पाद सिपाहियों ने, बहुत सारे आदिवासियों लड़का लड़कियों ने उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। कारण क्या हुआ कि जाति नहीं बन पाया, तो आप किस जाति से आते हो, जब तक नहीं सर्टिफिकेट जमा करोगे तब तक आपको वैल्यू नहीं है। ऐसा भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी देखते हैं। जहाँ जहाँ जिस गांव में आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ हर चीज़ व्यवस्था कमी है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं कमी है, बिल्कुल चीज़ कमी है। आज तो क्या जो रोड की देखिएगा स्थिति तो बहुत, आपको हर गांव में जाकर देखिएगा तो रोड कहीं बन भी नहीं किया है। देखिए यहाँ से आपको 4-5 गांव आपको बताएंगे। मंत्री जी को मैंने ये पिक्चर लेकर अभी हम 4-5 को गांव बताएंगे। जैसे अभी मुरेठा हो गया, ये जंगल टोली मरवा हो गया, पुसू हो गया, कतरिया बेड़ा हो गया, ये तमाम एरिया जो है, जो हम लोग रांची से करीब 30 से 35 किलो राजधानी के अंतर्गत में आते हैं, फिर भी हम लोग को देखिए दशा। और सिटी एरिया में देखते हैं। विधायक जी ये देखिए आप, ये पिक्चर लेके मैंने मंत्री जी पिक्चर को के साथ, ये रोड का जो दशा है, पिक्चर के साथ मुखिया जी, देखिए मुखिया जी गए थे आपके आवाज ऑफिस में, और यह देख लीजिए रोड है, यही सड़क है, आप देख लीजिए। मतलब मैंने अब आप बताइए, ये मुरेठा गांव का ये सड़क है, वो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। प्रधानमंत्री जी अगर आपके तक अगर राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का गोद लिया हुआ गांव का ये दशा है, दुर्दशा है। प्रधानमंत्री जी अगर आपकी तक यहाँ की समस्या नहीं पहुँच पा रही होंगी, और अगर हमारे माध्यम से ही पहुँच रही है, तो देखिए ये फोटो, ये तस्वीर, ये यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री तक पहुँचा चुके हैं और सांसद जी तक पहुँचा चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के देखिए आदर्श ग्राम के रोड की हालात देख लीजिए। सच है सर। ये देखिए, ये है पुसू गांव, देख लीजिए, ये पुसू गांव ये पुसू। अब आप बताइए, थोड़ा सा रखिए इसको। मुखिया जी क्या कहेंगे, सरकार मतलब सुन नहीं रही है या फिर उसकी मंशा नहीं है काम करने की? नहीं, सरकार सुन नहीं रही है। जो भी सरकार आए आज इस 70 साल 78 साल में सब लोग ने यहाँ के जनता को ठगा है कि हमको वोट दो, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। अब वोट लेने के बाद वो लोग जाके इस गांव का जो समस्या है, इस समस्या को उन लोग कान में रुई तेल लगा के सो जाते हैं। कहीं नहीं कि इस गांव को विकास उपेक्षा करके रखे हैं, इस गांव को नज़रअंदाज करके रखे हैं। जानते हैं, आते हैं यहाँ पर मंच में भाषण देते हैं, यहाँ पर आके कि हाँ हम इस गांव का रोड बना देंगे, पानी का समस्या दूर कर देंगे, स्कूल का समस्या दूर कर देंगे, यहाँ का टूटा फूटा जिनका घर है उनको घर दे देंगे। लेकिन यहाँ मंच में भाषण देते हैं, और यहाँ का भोला जो जनता है, यहाँ का भोक्ता समाज आदिवासी जनता है, मुंडा समाज आदिवासी जनता है, गैर आदिवासी लोग हैं, उनके बात में विश्वास कर लेते हैं कि अगर इनको विधायक चुनेंगे तो ये हमारा रोड बना देगा, इनको सांसद चुनेंगे तो ये मेरा रोड पानी का समस्या दूर कर देंगे। यही आज 80 सालों में होता आ रहा है ऐसा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, विकास की गंगा बह रही है और उसी गंगा से यहाँ के लोग ना पानी भर करके लाते हैं और पीते हैं, यही विकास की गंगा है। यहाँ के लोग डोभा चुआ का पानी पीते हैं, डोभा चुआ के। हम किसी दिन पहले, आज से कुछ दिन आए थे, कुछ देखे वहाँ को महिला लोग को, हम सामने गए, ये लोग कहाँ पानी लेने, बोले कि चलिए मुखिया जी, नहीं मुखिया जी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से बता दूं और मुख्यमंत्री जी आपको भी बता दे रहा हूं कि अभी अगली खबर में आप देखिएगा मेरे, कहाँ जा रहे हैं कि किस तरह से लोग पानी से लेकर के पानी लाने जाते हैं इस गांव से। और हमारे ग्राम प्रधान जी किधर है? प्रधान जी थोड़ा आइए, प्रधान जी किधर गए? प्रधान जी, आप ग्राम प्रधान हैं? देखिए अब ग्राम प्रधान भी हमारे साथ आ गए हैं।
अच्छा, कभी गए आगे थोड़ा सा अफसरों के पास? सरकार आपके द्वार, झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार आपके द्वार मतलब सरकार आपके घर आ रही है आपकी समस्याएं पूछने, कभी आपने समस्याओं को रखा? हाँ रखे हैं। कब रखे थे? लगभग 2-3 साल पहले गए थे। तो 3 साल पहले हाँ रखे थे, हाँ। लेकिन कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। रोड के लिए भी बोले हाँ। तो बोला कि बन जाएगा बन जाएगा। 2-3 बार आया था, घुमाए, आधे रास्ता से घुर गया, पूरा जेबो नहीं किया। उसके बाद पानी के लिए भी बोले, हाँ हाँ हो जाएगा, बोरिंग कुड़वा देंगे। बोरिंग भी नहीं कुड़वाया। मतलब मिला आश्वासन। हाँ 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 बोलता है, कुछ नहीं कर रहा है। एक बहुत पुराना पिक्चर आया था दामिनी करके, उसमें सनी देओल कुछ बोलते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलाते थे। अब यहाँ पे नेताओं का हो गया कि आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, खत्म नहीं हो रहा आश्वासन। नहीं, वोट लेने के लिए फिर आता है, बोलता है कि दादा वोट दो दो, अभी हम ऐसा कर देंगे। बहुत ने बोलता है क्या वो नेता का था, अभी हम जीतेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, रोड बना देंगे, स्कूल बना देंगे, अच्छा अच्छा बहुत बोलता है। मजा कुछ नहीं। भोटवा के टाइम में क्या बोलते हैं, मतलब कुछ ड्रिंक व्रिंक लेकर के आप लोग भोटवा मारते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, लालच में आकर के? नहीं नहीं नहीं, लालच नहीं लेते हैं हम लोग। ऐसे नहीं कि रात में बोलते हैं कि एकदम दारू मुर्गा खूब चलेगा, आप वोट मार दीजिए, मार देते हैं? नहीं नहीं नहीं, वोट नहीं लेते हैं, नहीं वोट देते हैं, महज लालच नहीं लेते हैं हम लोग। लालच नहीं लेते हैं? पक्का झूठ नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोल रहे हैं। रोडवा काहे नहीं बना जी? रोड तो बोलता है कि बना देंगे बना देंगे, कहाँ कहाँ बना रहा है? देखिए एक युवा है आगे, क्या गाँव बताइए। हम अभी तो हम वोट दिए हैं, लेकिन दिए? हमारा है किसको दे दिया वोट? नरेंद्र मोदी को, हाँ तो नहीं बना पाए। कांग्रेस सरकार को दिए। हाँ अभी सबको ना दिए वोट। नहीं अभी हम नहीं बोल सकते कि माने कि कौन किसको दिए, बीजेपी या कांग्रेस से हम नहीं दिए, लेकिन हम वोट दिए। दिए हैं। हाँ दिए, लेकिन जिसको आप दिए वो आपका काम किया नहीं किया। मुखिया आइए अब आइए अब उप प्रमुख, हाँ उप प्रमुख से बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या कहेंगे यहाँ की समस्याओं को लेकर? आप तो यहाँ पे मुखिया जी का प्रतिनिधि के तौर पर हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती है आपके पास? आपके चैनल से आपको नमस्कार सर। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, ये बहुत ही दर्दनाक समस्या है। इस समस्या से झिलते झिलते इनके सर के बाल पक गए हैं। बाल इस तरह से पक गए हैं, जब से यहाँ पैदा हुए हैं यहाँ का दृश्य जय का त्यों हुआ है। एक एक से सरकार आए बदलते गए, यहाँ का तस्वीर नहीं बदला। अभी अभी मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हैं कि हमारे सरकार जो है रांची हेडक्वार्टर से नहीं चलेगी, गांव से चलेगी। वो किस आधार पर देखते हैं गांव को, मतलब गांव से सरकार चलाने की? मैया योजना ला गए, हर एक महिला के खाते में 1-1 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र कर दिए, उनसे विकास का गंगा बह जाएगा क्या सर? मेरी तो मांगे हैं कि हमारी विशेष मांगे जो है हर एक नागरिक को जो मूलभूत समस्या होती है जीने के लिए, रोड, बिजली, पानी, ये सबसे बहुत विशेष समस्या है सर। जब तक ये समस्याएं नागरिक के बीच नहीं आएंगे, उनका जीवन जो है ना अंधकार सा है। इसलिए मुख्यमंत्री और जो भी केंद्र सरकार हैं उनसे हम यही अवगत कराना चाहेंगे कि इन सब समस्याओं को आप संज्ञान में लीजिए और यथाशीघ्र इस समस्याओं को निदान करें। आपका जो है ना भाषण से केवल विकास का गंगा नहीं बहेगा, आपको धरातल तक यह आश्वासन को लाना होगा। चुनावी दौर पर आप आते हैं, बड़े बड़े डींगे मारे देते हैं और लोगों को प्रलोभन देके चले जाते हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे कि जितना जल्द हो इन जारी समस्या हैं जल्द से जल्द इनका निराकरण हो। पेयजल समस्या की जो अभी कार्य चल रही है, बहुत से बोरिंग में पानी आया ही नहीं है और उसमें पाइपलाइन स्टार्ट हो गया है। ये किस तरह से वो पानी देंगे लोगों को, हमको इस समझ में नहीं आता है। तो देखा आपने, ये थे हमारे जो मुखिया हैं, उप मुखिया और मुखिया के प्रतिनिधि के तौर पर भी थे। आइए एक ऐसी लड़की से बात करते हैं कि वो यहाँ की समस्याओं को लेकर के लगातार गांव में रह रही हैं और देख रही हैं, क्योंकि वो लखनऊ से आई हैं, और उनसे बात करते हैं कि उन्हें अभी तक क्या कुछ समस्याएं दिखी। आइए थोड़ा सा, आइए हमारे सहयोगी से बात करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजलि तिवारी है। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ।
तो वहाँ से आकर के एक ऐसे गांव में रहने मतलब चयन किया था क्या कि ये गांव? हाँ जी, एक्चुअली मैं मुखिया जी के साथ आई थी यहाँ पे। हम महिला सभा के लिए आए थे, यहाँ पे महिला सभा था तो हम उसके लिए आए थे। तो यहाँ पे जो औरतें बैठी थी उन्होंने, उनमें से एक के गोद में बच्चा था, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप, ये बच्चा आपका कैसे हुआ? तो दीदी ने कहा कि ये घर पे हुआ है, क्योंकि हमने रोड देखा था वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती, ठीक है। तो जब उन्होंने बोला कि ये बच्चा घर में हुआ है तो मैंने पता किया कि यहाँ पे कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। तो मुझे पता चला कि 11 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि चलो हमें, मैं पिरामल फाउंडेशन से हूँ, हमें 1 महीने कम्युनिटी इमर्जन करना होता है, उसी के लिए मैंने मुरेठा गांव चूज़ किया, ठीक है। जब 11 महिलाओं के बारे में मुझे पता चला, इसी वजह से मैं यहाँ आके रुकी। और जब मैं यहाँ आके रुकी, मैं जाने वाली थी और आगे जिधर आंगनवाड़ी है, पर वहाँ के लोग गड्ढे से पानी पीते हैं, गड्ढे में नहाते हैं। तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स हैं, मुझे इतनी अनुमति नहीं देंगे कि आप गड्ढे से पानी पियो, ठीक है। तो मैंने झरना चूज़ किया। वहाँ आगे मुरेठा स्कूल के पास नदी है, वहाँ पे थोड़ा पानी साफ़ है, तो मैंने वहाँ रहना ज़्यादा अच्छा समझा। हाँ जी, तो हम वहीं पे रह रहे हैं। और अभी यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने की, सबसे दुखद बात ये है कि यहाँ के लोग इसी में, मतलब उन्हें अब ये समस्या भी नहीं लग रही है। प्रॉब्लम ये है, आप सोच पा रहे हो कि किसी की सोच में ये आ जाए? मतलब ये एक रेगुलराइज हो गए, उतना आदत पड़ गई इन्हें देख देख की समस्या, क्या वो लगता है कि नहीं ये कोई दिक्कत नहीं, कोई ठीक नहीं करने वाला। इन्हें उम्मीद ही नहीं रह गई है कि कोई कुछ करेगा। मैं सच में पूछना चाहती हूँ कि यहाँ जो लोग काम करते हैं, यहाँ के जो डिपार्टमेंटल लोग हैं, कि इफ़ यू आर गेटिंग एप्लीकेशंस, अगर आपके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, लोग इतना ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग? आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? चलिए धन्यवाद। समस्या देखिए, आइए एक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, महिला अध्यक्ष, आइए 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 आइए, चलिए आइए, बस वहीं क्या कहेंगे सत्ता में आप और आपके सामने ही समस्या, क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार। मेरा नाम संजू देवी है, कांके प्रखंड महिला अध्यक्ष हूँ और मैं महिला अध्यक्ष हूँ, एक महिला हूँ। अपना महिला को देखते हुए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ का महिला, अपना महिला को देखते हुए भी कहना चाहूँगी कि ये महिला यहाँ से बहुत मतलब दुखी है। जब भी हम यहाँ आते हैं, कोई मरी हुई रहती है या कोई भी प्रेगनेंट में रहता है, तो यहाँ ले आने में सुविधा बहुत कम है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि मेरा महिला को पूरा सुरक्षित दे। धन्यवाद। सुरक्षा दे, स्वास्थ्य दे, यही सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इन्हें रोड दे दिया जाए तो सारी आधी से ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले सड़क चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को बिजली वगैरह मिल रहा है कि नहीं? यहाँ पे लाइट है? बिजली भी? हाँ, लाइट है। हाँ, लाइट है आप लोग? लाइट है। कैसा हाल है आपके गाँव का? बहुत खराब है। क्या क्या समस्या है? पानी के कमी है, रोड की कमी है। आप भी बाहर से पानी ला के पीती? हाँ, डोभा का पानी। डोभा से? हाँ, डोभा का पानी गंदा नहीं रहता है? गंदा रहता है कि? साफ कैसे करते हैं आप लोग? ऐसे ही पीते हैं। आइए 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 आइए, यहाँ आते हैं, बताइए कहाँ से आप? डोभा से, नदी से। नदी में चूहा है ना, वो एक पानी पीते हैं। का पानी तो थोड़ा साफ भी रहता है, डोभा का पानी में कभी बारिश में खिदरे हो जाता है ना। मेरे कहने का मतलब कि चूहा का पानी तो हल्का साफ होता है, लेकिन डोभा का पानी तो साफ नहीं होता। नहीं, तो ये पानी के उबच के डूबी सुबह के पीते हैं हम लोग। कुछ मतलब छान के उबाल के पीते हैं? हाँ, उबालो के ना, इसने पी जाते हैं। बीमारी नहीं होता है? होता है तो क्या करेंगे, मर ही जाएंगे यार, क्या करेंगे। कोई वहाँ छुरी से देखबे नहीं करता है तो क्या करेंगे। मुख्यमंत्री जी ऐसे जगह डोभा का पानी, इतना गंदा पानी रहता है, उसको ही पी रहे हैं। मतलब क्या कहें, इस समस्याओं को क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप? 5 साल में 2 साल कोरोना का काल, या फिर यहाँ सांसद महोदय, वो आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? वही ऐसा गांव का जो आदर्श ग्राम के नाम से विख्यात है, गोद लेने के लिए बोला गया था कि दिक्कत कहाँ आ रही है? एक छोटा सा गांव को डेवलप करने के लिए दिक्कत कहाँ आ रही है? एक सड़क चाहिए, बिजली आ चुकी है, एक सड़क चाहिए। सड़क आ जाएगा तो एम्बुलेंस पहुंच जाएगा, और उसके बाद अगर एम्बुलेंस आने लगेगा, सड़क आने लगेगा, तो अधिकारी भी आने लगेंगे। सिर्फ सड़क विभाग जो है ना, सड़क बना देना, तो यहाँ अधिकारी भी पहुँचेंगे, एम्बुलेंस भी पहुँचेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी, और उसके बाद बोरिंग भी हो जाएगा। लेकिन सड़क के कारण सारी चीज़ें हो रही है। अगर सड़क नहीं रहेगी
तो गाड़ी पहुँचेगा नहीं बोरिंग का, और बोरिंग का गाड़ी पहुँचेगा नहीं तो फिर बोर होगा कहाँ से। तो कम से कम सड़क विभाग को आदेश दीजिए, सड़क बना दे। बाकी अब जो करना है आप कीजिए, चूँकि दिक्कतें हैं ना कि इन समस्याएं सुनाते हैं और 5 साल में एक बार आप लोग यहाँ मिलने आते हैं। 5 साल में एक बार आते हैं नेताजी? कहाँ आता है? नेताजी 5 साल में एक बार आते हैं ना वोट मांगने? आता है तो बोल के जाता है कि हाँ बना देंगे और नहीं बना देता है। कौन सा गाँव है आपका? है मुरेठा छापर टोली का। मुरेठा, बड़ा मस्त गांव है मुरेठा। सर पे रहता है, गांव में है ना मुरेठा मारता है तो लोग सर पे रहता है। और सर पे रहने वाला गांव ऐसा हो गया कि समझिए कि सर गंजा हो गया है, बाल वाल कुछ नहीं उसमें, सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। लेकिन मतलब हमें सोचना पड़ रहा है। हम यहाँ पे आए हैं, रिपोर्टिंग करने आए थे, यह देख के लग रहा है कि कैसे लोग जी रहा होगा। खूबसूरत गांव, जंगलों पहाड़ों के बीच में बसा ये गांव। अगर यहाँ पे आइएगा ना तो हवा काफ़ी खूबसूरत है, बदबूदार हवा नहीं आएगा। लेकिन समस्या इतनी है ना, दिमाग में पूरा बदबू भर जाएगा। तो इसलिए कम से कम इस गांव को आइए। चूज तो अच्छा किए थे, लेकिन इस गांव को वैसा ही मनोहर सुंदर बनाइए। अगर एक सड़क, अदना से एक सड़क अगर दे देते हैं, दिन गाँव वालों का भला हो जाएगा। क्या कहेंगे? सड़क आ जाएगा तो भला हो जाएगा ना? हाँ हाँ भला हो जाएगा। सबसे तो पहले क्या कहेंगे? रोडे चाहिए नहीं, हम लोग रोड होना। हाँ रोड और पानी होना चाहिए। वहाँ पर कैसा जगह है, कैसा पानी होना चाहिए। चलिए अगली खबर में देखिए किस तरह से यहाँ का रोड है और कैसे लोग जाते हैं। आइए देखते हैं पीने का पानी कैसा है, कहाँ से लाते हैं, ये भी देखते हैं अगली खबर में।